बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, रोज़ाना हमें एक नई गवाही मिल जाती है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो आईनी तरमीम 26वीं हुई, ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती गर्दन पे घुटना रख के करवाई। और ये जो अब हो रही है 27वीं आईनी तरमीम, अभी भी जो अंगूठा है वो गले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का ही है। इसकी एक और मैं आपको सबूत देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जब काम करती है तो फिर उसको 100% होना होता है उनके मुताबिक, यानी वो उन्होंने कर लेना होता है। चाहे पाकिस्तान का उसे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, चाहे अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने कर देना होता है अपने ज़ाती मफाद के अंदर। 26वीं तरमीम भी कर ली, 27वीं भी अब तकरीबन हो गई है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि पहले से ही उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो साकिब बशीर साहब ने दी है, कुछ और सहाफ़ी हैं उन्होंने भी दी है, और ये सब लोग जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों में जाके कवरेज करते हैं। तो इन्होंने बताया जी कि ज़राए के मुताबिक मुमकिना 27वीं तरमीम के नतीजे में तश्कील होने वाली वफाकी आईनी अदालत, ये एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं ना, जिसमें कोई 9 जजेस कहते हैं होंगे, और उसका चीफ जस्टिस भी 70 साल की उम्र के बाद रिटायर होगा। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनके लिए लंबे रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही बड़ा कमाल करके दिया है। तो अब इसके अंदर ये बता रहे हैं जनाब के वफाकी आईनी अदालत की जगह का इंतखाब के काम शुरू हो गया है। आईनी अदालत शरीयत कोर्ट की जगह बनेगी, जबकि शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे फ्लोर पर मुंतकिल करने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तीसरा फ्लोर खाली कराने का काम जारी है। अब ये खबर जो है पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी चल गई, तो आप अंदाजा करें कि अभी तरमीम हुई नहीं, यानी पहले पिंड बसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए। इन्हें डाकू जो है वो पहले आ गए, अभी तो गांव में आबादी नहीं हुई, तरमीम बनी नहीं, हुई नहीं, लेकिन तरमीम की इतना यकीन है एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने ये कर लेना है। ऐसे उन्होंने नंबर पूरे किए हुए हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि हम ये कर लेंगे। जो आर्मी चीफ को चाहिए हम उन्हें दे देंगे, जो जजों को चाहिए वो हम उन्हें दे देंगे। और ये जो निज़ाम लूला लंगड़ा हमने बनाया 17 सीटों के ऊपर अवाम के मैंडेट के खिलाफ, इसको घसीटने के लिए हम पूरे इकदाम कर लेंगे। अब जनाब इसके ऊपर पहले से ही अमल दरामद शुरू हो गया, और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जबरान इलियास साहब का, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम और आसिम मुनीर को इतनी बुरी तरह हराया कि हर वक्त वो खेल के रूल्स चेंज करने में लगे होते हैं। यानी इमरान खान ने इनकी माती मार दी है, इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी जोर ज़बरदस्ती से और कभी आईनी तरमीम से। इन सबको ये नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं, और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे, और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज़्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर देते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बिठा देते हैं, इक़्तिदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत। डोनाल्ड ट्रंप के जाके पाँव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की ज़बान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है, और वो पहले से ज़्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आईनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है, अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपने अपनी कुर्सी के चक्कर में, और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है और उसका भी एक इंसाफ होता है, और वो इनको नजर आता है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त इस्लाह का है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये इस्लाह की किसको पड़ी है? अभी तो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान में है, इक़्तिदार में खास तौर पे, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है।
यानी इससे पहले हमने पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नहीं देखा था किसी भी एक्सटेंशन में। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी पाकिस्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर की एक्सटेंशन तो पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं चाहते। पहले दिन से ही यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक्सटेंशन नामंजूर। फिर इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज करार दे दिया। अब ज़हनी मरीज कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को पहुंचा दिया और उसके बाद जो बातें आकर बताई सुहेल अफरीदी ने, और अभी सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है और जो वाकयात हैं वो अगर वहां के लोग सुना दें ना, तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की हैं और ये नुक्ता आगाज है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफ़ी मांगें कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्देमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है और शहजाद अकबर साहब की जो खबर है वो ये कहती है कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज, बरी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं कि अख्तर औसाफ साहब ने जो तजवीज़ दी थी उसमें यह कहा था कि तमाम फोर्सेस के, अब ये फोर्सेस क्या सिविलियन फोर्सेस के भी सरबराह होंगे, ये सवाल तब से अब तक मेरे जहन में है, लेकिन फ़िलहाल ये कि तमाम अफवाज के सरबराह होंगे। इनका ये ओहदा आईनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे। सरकारी मुलाजिम नहीं होगा आर्मी चीफ, आईनी ओहदा बन जाएगा, जैसे सदर का होता है, वज़ीर आज़म का होता है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूं आसिम मुनीर ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद होगी, यानी वो चाहे तो 2030 में एक्सटेंशन लेके 2035 तक रह सकता है इस ओहदे के ऊपर। तो जनाब ये इस तरह से शहजाद अकबर साहब ने इसकी एक मंजरकुशी की है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि अभी तक किसी के पास भी 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा नहीं है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसका कोई भी मुसव्वदा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। हुकूमत के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी हमने तो बातें सुनी हैं, सिर्फ वज़रा से आप बात करें अगर आपका किसी से ताल्लुक़ है तो वो कहते हैं जी नहीं। आप अपोजिशन से पूछें, फजलुर रहमान से पूछें, फजलुर रहमान साहब तो अभी हुकूमत को कह रहे हैं जी मेरा बहुत बड़ा मुतालबा है। मुतालबा ये है कि जो आईनी तरमीम है जो आप पास करवाना चाहते हैं उसका मुसव्वदा मेरे सामने ले आएँ, ला के ज़रा मुझे पढ़ा दें और असली मुसव्वदा हमें दे दें। अंदाज़ा करें पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम हो रही है और किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल मुसव्वदा क्या है और इसके अंदर क्या लिखा है और वो कौन सी चीज़ है आइन में जिसमें इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा कठपुतली हुकूमत से तरमीम करवाना चाहती है। इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही, किसी को नहीं पता कि इस मुसव्वदे के अंदर है क्या या ये करवाना क्या चाह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मैंने लोगों का किबला बदलते हुए देखा है। ये नजम सेठी साहब हो गए, बहुत सारे और सहाफ़ी हो गए, ये दिन रात इमरान खान साहब के दौर के अंदर जमहूरियत के राग अलापते थे। इमरान खान ने एक दिन कहा कि वो सख्ती करना चाहते हैं करप्शन के खिलाफ, जैसे चाइना की उन्होंने मिसाल दी, तो साथ ही इन सब ने रोना पिटना शुरू कर दिया। इन्होंने ऊंची ऊंची मुर्गों की तरह अदाने देना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं, ये तो इमरान खान मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहता है, ये तो जमहूरियत का कत्ल करना चाहता है। और हमेशा ये कहते थे कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बहुत बेहतर होती है। इस किस्म की बातें कर करके इन्होंने कौम को जमहूरियत का चूरन बेचा बड़ा लंबा अरसा। और अब आप इनकी असल औकात चेक करें कि जिस वक्त इनको डंडा पड़ता है ना, या जिस वक्त इनके अपने मफादात के सामने कोई रुकावट आती है, तो ये अपने मफादात के लिए अपने नज़रियात को कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें नजम सेठी अब क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा हो। भाई पूरे यूरोप के अंदर जमहूरियत है, अमेरिका के अंदर जमहूरियत है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार जीत गया न्यूयॉर्क से, ममदानी। 2 दिन पहले उसको सारे मुबारकबादें दे रहे थे, अब कह रही है पूरी दुनिया से जमहूरियत का रोमांस खत्म हो रहा है। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, ऑस्ट्रेलिया में जमहूरियत है, न्यूजीलैंड में जमहूरियत है, जापान में, दुनिया के हर मुल्क में आप जहाँ चले जाएं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर जमहूरियत है। अफगानिस्तान की तरफ जमहूरियत मांग रहे हैं कि जनाब वहाँ पर अवामी हुकूमत होनी चाहिए। तो सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है जहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, हम भी उस तरफ देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होता, अमीर को फ़ायदा होता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट
इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। अंदाजा करें नादरीन, बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया उन्होंने कि ठीक है जनाब, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को चलाएगी और स्टीयरिंग के ऊपर बैठाया हुआ होगा कठपुतलियों को। ये कठपुतली जो आजकल बैठे हुए हैं जिनके जरिए से आईनी तरमीम करवाई जा रही है। जब इमरान खान कोई सख्ती की बात करता था तो कहते थे डिक्टेटरशिप ले आया पाकिस्तान में, लेकिन अब आप हर दौर में ना नादरीन, हर डिक्टेटर को या हर फौजी ऑफिसर को या आर्मी चीफ को हर दौर में बड़े ज़बरदस्त नमूने मुयस्सर रहे हैं। हर दौर में बड़े ज़बरदस्त उनको तारीफ़ें करने के लिए खुशामदी जो है वो मुयस्सर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, बड़ा नाम है इनका, बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनसे मंसूब एक डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ये जामिया अशरफिया लाहौर के थे, मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, जैसे आजकल वो है ना मौलाना ताहिर अशरफी, इसी तरह मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, क्योंकि जामिया अशरफिया से इनका ताल्लुक था। तो उन्होंने लिखा था एक पेज, उसके ऊपर जो उसका मेन वर्क था उस पर लिखा हुआ था, साथ ज़ियाउल हक की तस्वीर बनी हुई थी और ज़ियाउल हक की तस्वीर में से चारों तरफ किरणें निकल रही थी, नूर की किरणें निकल रही थी। उस दौर में जितनी निकाली जा सकती थी उस तरह उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के तहत निकाली, नूर की किरणें, जनरल ज़ियाउल हक का बीच में फ़ोटो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा वजी, और उसके ऊपर जनाब जो तहरीर लिखी हुई थी मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब से मंसूब, वो ये थी, जनरल साहब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कई सलाम पहुँचे, कई पैगाम आए। यानी इन्होंने दीन का मंजर मौलवियों ने हर दौर में डिक्टेटरों के सामने बेचा है। इन्होंने हर दौर में दीनी मामलात को, तसव्वुफ को और दीनी इस्लाहात को डिक्टेटरों के फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया। आज भी कई लोग कहते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में बहुत सारी दीनी बातें करते हैं, आजकल ये काम जो है वो कर रहे हैं ज़्यादातर, क्या नाम है, अंसार अब्बासी साहब, कि जनाब बड़ी मजहबी शख्सियत है, कुरान पाक को जानते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हैं, और जाके एक दफ़ा इसको चक्कर लगवाओ अंसार अब्बासी को, इनको लेकर जाओ और ले जाके दिखाओ कोट लखपत जेल में जो औरतें बंद हैं, उनसे पूछेंगे कौन से कुरान पाक पे अमल दरामद हो रहा है। इनको लेकर जाओ मार्ग बलोच से और उनके जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, ज़रा उनसे मुलाकात करवाएं। फिर इनको लेकर जाएं तहरीके लब्बैक के उन लोगों के घरों में जिनके बंदे या उनकी लाशें वापस ही नहीं मिल रही, तो उनको पता चले कौन से इस्लामी उसूलों पर अमल दरामद हो रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जैसे लोग माजी में भी मुयस्सर थे फौजी अफसरान को और आजकल भी मुयस्सर हैं, तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया ना आप लोगों के रवैयों में ना उनके रवैयों में, और इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमेशा पिसती रही है। पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी हालत ख़राब होती रही। कबायली अवाम को जंग के अलावा हमने दिया ही कुछ नहीं। यानी जब भी कबायली अवाम के बारे में बात होती है हम उन्हें सिर्फ जंग देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन अभी क्योंकि कबायली इलाकों से पहला वज़ीर आला आया खैबर पख्तूनख्वा का, सुहेल अफरीदी, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया और ये ऐलान अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है जो कबायली इलाकों को मिलेगा। और इसमें इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा जी 1000 अरब रुपए का तारीखी मंसूबा हम शुरू करने जा रहे हैं कबायली इलाकों में। वहाँ पे नए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनेंगे, सड़कें, पुल और साफ़ पानी के मंसूबे बनेंगे, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, रोज़गार बढ़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, जदीद तरबियत होगी और सिक्योरिटी सिस्टम आएगा। भी पुलिस को उन्होंने लेटेस्ट वेपन और गाड़ियाँ और चीज़ें इन्होंने फ्राहम की हैं खैबर पख्तूनख्वा ने। फिर जदीद अस्पताल, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स वहाँ पे कह रहे हैं जी हम लेकर जाएंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्राउंड्स तामीर किए जाएंगे ताकि खेलों को थोड़ी सी तकवीयत मिले खैबर पख्तूनख्वा में। फिर माशी इस्तेहकाम के लिए कह रहे हैं जी नए कारोबारी मराकज़ और तरक्की के नए मौके हम पैदा करेंगे। ये 1000 अरब रुपया लगाने जा रहे हैं। फिर तवानाई पे बताते हैं जी ट्रांसमिशन लाइन, फीडर्स, सोलर सिस्टम और सोलर ग्रिड, ये सारी चीज़ें वो ये कहते हैं जी हम लेकर जा रहे हैं कबायली इलाकों में ताकि कबायली अवाम की जो महरूमियाँ वो दूर हो जाए। अब उनको जंग ही देनी है सिर्फ कि उनकी मादनियात उठानी है तो वहाँ पे जंग जारी रहे, जैसे सूडान में है। सूडान में तो मामला साफ है ना, वहाँ पे जंग इसलिए है कि वहाँ से सोना निकालना है। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी मादनियात होती है वहाँ लड़ाई हो जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा पूरा अफ्रीका आप उठाकर देख लें, कॉन्गो से सोना निकालता था फ्रांस, और भी कई मुल्कों के लोग आते थे वहाँ से सोना निकालते थे, और ये बड़ा लंबा अरसा कई दहाइयों तक वहाँ से सोना निकालते रहे, ड्रिजेस लगा के बहुत बहुत बड़ी मिकदार में सोना वहाँ से लेकर गए। पूरा यूरोप अमीर हो गया इतना सोना लेकर गए वहाँ से कॉन्गो से। तो कॉन्गो में हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता ही रहा है।
जो सोने की गाड़ियां थी या ट्रक था जो उन्हें लेकर जाते थे, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आती थी। एक दूसरे को वो मारते थे जानवरों की तरह, उनको हथियार भी फराहम किए जाते थे। तो इसी तरह हर उस इलाके में जहां पे मादनियात होती हैं, बदअमनी पैदा की जाती है। जैसे बाई डिज़ाइन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बदअमनी पैदा की गई, लेकिन ये अच्छा कदम है जो उठाया जा रहा है। नाज़रीन, टीएलपी के हवाले से एक बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। मैं उसे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये क्या किया इन्होंने। एक वकील साहब सामने आए हैं और ये पहली आवाज़ है जो हमारे सामने आई है। और वकील साहब जो हैं, इनका नाम है एहसानुल्लाह आरिफ। ये बारिश वकील हैं। इन्होंने ये बताया कि अब तक 24 तहरीक लब्बैक के शहदा की फैमिलियों ने इनसे रब्ता किया है अपनी लाशें लेने के हवाले से कि हमें हमारी लाशें मिलें। 24 लोग अब तक सिर्फ एक वकील से रब्ता कर चुके हैं। कई ऐसे होंगे जो डर के छुपे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे। कई ऐसे होंगे जिन्हें खामोशी से लाशें पहुंचा दी गई, ये बोलना नहीं वरना ऐसी तैसी फेर देंगे। घर के बाहर आप एक सिपाही बिठा दें तो गरीब आदमी तो बात ही नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि जो मारे गए हैं लोग मरीदके में, उनके 24 केसेस सिर्फ एक वकील के पास है। और वो बताता है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह के कातलों में इनकी फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये बयान दे दें कि साद रिजवी और अनस रिजवी ने गोलियां मार के हमारे भाइयों को कत्ल किया है। और लवाहिकीन जितने भी हैं उनके घरों पे पुलिस जा रही है, लगातार उनको ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रही है, उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि जैसे हम कहते हैं वैसे चलो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के साथ भी मोहसिन नकवी साहब ने गेम डाल दी है। और ख़बर यह है कि मोहसिन नकवी ने डीजी पासपोर्ट को हुक्म दिया, और ये खबर हमें फ़हीम अख्तर मलिक साहब दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पासपोर्ट है इसके ऊपर सार्क का स्टिकर नहीं लगाना है। बांग्लादेश आपने जाना होता है ना, सार्क का स्टिकर लगता है पासपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर कोई वो वीज़ा शीज़ा नहीं होता। तो जनाब स्टिकर नहीं लगा, पासपोर्ट वापस फजलुर रहमान साहब को मिल गया। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस के वीज़े नहीं होते, इनको सार्क का स्टिकर लग जाता होता है। फजलुर रहमान साहब ने 11 नवंबर को जाना था, लेकिन क्योंकि आईनी तरमीम करवानी है, फजलुर रहमान का यहाँ होना ज़रूरी है। और याद सादिक से भी पूछा, याद सादिक ने जाके उनसे पूछा, रब्ता किया डीजी पासपोर्ट से, तो उसने कहा जी हमें मोहसिन नकवी ने कहा है कि सार्क स्टिकर इनके नहीं लगाए जा रहे। तो फजलुर रहमान साहब ने 11 नवंबर को जाना था। बहरहाल अब आईनी तरमीम करें और फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब जहाँ जाना चाहते हैं जाए। वैसे भी पाकिस्तानी तो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, फजलुर रहमान साहब तो नहीं जाएंगे, उनका तो यहाँ पे बिजनेस बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकल बिजनेस, लेकिन पाकिस्तानी जा रहे हैं। गुज़िश्ता 9 महीनों में दुबई में 54,000 नई कंपनियां आई हैं, 54,000, और इनमें दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बेशुमार फर्म्स वो दुबई में जाके अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं, और पाकिस्तान से पैसा निकल निकल कर दुबई में जा रहा है। और ये पाकिस्तान, इसीलिए ये साफ आपको नजर आ जाता है ना क्यों ये आदादोशुमार आ रहे हैं कि 51 साल की पाकिस्तान की कम तरीन सरमायाकारी हुई है। उसका रीज़न एक ही है ना, और वो यही है कि पाकिस्तान से लोग पैसा लेकर निकल रहे हैं। तो दुबई में बेशुमार लोग पैसा लेकर जा रहे हैं, सऊदी अरब में लेकर जा रहे हैं, अब यूरोपीय ममालिक में लेकर जा रहे हैं। लोग अपना पैसा निकाल कर मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा साहब गिरफ्तारी देने आ रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया गया। फैसलाबाद जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी इमरान खान साहब से वफादारी निभाई है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी अपनी जमात है, लेकिन उनकी बहनों पे, रिश्तेदारों पे, सब पे मुकदमात हुए, सबकी ज़िंदगी तंग कर दी गई, उनकी फैमिली को बहुत परेशान किया गया। लंबे अरसे से वो इमरान खान साहब से वफादारी निभा रहे हैं, ताल्लुक़ निभा रहे हैं। हालांकि साहबजादा हामिद रजा वो शख्सियत है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बुरे ताल्लुकात नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत बिगाड़े एस्टेब्लिशमेंट से, इस नज़रिए के ऊपर कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और तब से लेकर अब तक वो भुगत ही रहे हैं। और अब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। 10 साल की सज़ा उन्हें पहले ही सुनाई जा चुकी है 9 मई के केसेस में। तो साहबजादा हामिद रजा साहब के लिए एक और इम्तिहान शुरू हो गया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द अहम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं। अब ये कौन से अहम ममालिक हैं, क्या इनमें पाकिस्तान शामिल है, ये बड़े सवाल आते हैं। आने वाले दिनों में हमें जवाब मिल जाएंगे। और भी खबरें आपको मैं नेक्स्ट वीलॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।